नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौरव गोस्वामी, कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट, एपेक्स कैंसर हॉस्पिटल वाराणसी। इस बार लंग कैंसर डे 1 अगस्त को हम जिस चीज़ पे फोकस करना चाह रहे हैं वो है इसकी इटियोलॉजी। यानी हम सभी जानते हैं कि लंग कैंसर होने का एक प्रमुख कारण ये है कि लोग स्मोक करते हैं, सेवरल सिगरेट्स, सेवरल बीडीज़ फॉर सेवरल ईयर्स। तो उसको हम अलग हटा भी दें, उसके अलावा एक जो बहुत एक महत्वपूर्ण रीज़न होता है वो है हमारा पोल्यूशन। हमारे वातावरण से आती है, तो हम घर से ही क्यों ना शुरू करें। घर के अंदर में वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखा गया है कि रेडन गैस जो होती है, इनर्ट गैस होती है, इसका एक्सपोजर के कारण से कई लोगों को लंग कैंसर्स होती है। ये रेडन गैस बेहद ही ओडरलेस, कलरलेस होती है और ये बिल्डिंग मटेरियल्स के स्टोन्स, सीमेंट, ग्राउंड से आती रहती है। तो इसके बारे में हमारे देश में नॉलेज कम है, इसके लिए अवेयरनेस कम है। तो हमें लगता है कि इस चीज़ को हमारे गवर्नमेंट और एजेंसीज़ को इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात है जो हमारे जो वातावरण है, जो वायु है, इसमें जो पार्टिकुलेट मैटर है, तो ये पार्टिकुलेट मैटर आती कैसी है? ये व्हीकल से और इंडस्ट्रियल जो एमिशंस हैं, तो उसमें कई पार्टिकल्स होते हैं जो सॉलिड्स और लिक्विड्स होती है। ये पार्टिकुलेट मैटर एक बिलो एक साइज़ की होती है। ये छोटी जो स्मॉलर साइज की होती हैं वो लंग में डीप पेनेट्रेट करके लंग को इरिटेट करके लंग कैंसर ये कॉज कर सकती हैं। तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो टेक होम मैसेज होना चाहिए कि हमें केवल इंडोर नहीं और सिर्फ आउटडोर नहीं, इंडोर जो हमारी पोल्यूशन भी है इसको भी कम करनी चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम व्हीकल्स, ट्रक, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर। तीसरी बात ये है कि कई लोग जो फैक्ट्रीज़, कोई इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, उन्हें कई हैवी मेटल से एक्सपोजर होती है, सच एज यूरेनियम, सच एज कैडमियम, आर्सेनिक, सच एज जिंक। तो ये सब चीज़ें क्या होती है कि हमारी सांस की नली के द्वारा हमारे जब फेफड़ों में पहुंचती है वो लंग की लाइनिंग म्यूकोसा को इरिटेट करती है, जिस कारण से ओवर द कोर्स ऑफ सेवरल ईयर्स, कई सालों के बाद ये लंग कैंसर्स का एक कारण भी बन सकता है। एक बहुत बड़ा रीज़न और बहुत पुराना एक रीज़न है एस्बेस्टॉस। तो एस्बेस्टॉस आप देखोगे आजकल के कंस्ट्रक्शंस में काफ़ी कम यूज़ होती है, बट इंडस्ट्रियली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आज भी, क्योंकि वो काफ़ी चीप होता है और पुरानी बिल्डिंग्स में एस्बेस्टॉस आज भी देखी जाती है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो नॉट ओनली स्मोकिंग, हमारे घर के अंदर और घर के बाहर भी बहुत सारे रीजंस हैं जिससे हमें ये लंग कैंसर से एक रिस्क बना रहता है। तो इसलिए सावधान रहना है। और ये भी एक जानने की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कई लोग पूछते हैं कि क्या डॉक्टर साहब ज़रूरी ऐसी थोड़ी है कि फादर को अगर हुआ तो उनके चिल्ड्रन को भी हो सकते हैं? हाँ, रिसेंटली देखा गया है कुछ जीन्स हैं जो ट्रांसमिसिबल है, जेनेटिकली ये देखी गई है कि अगर पेरेंट्स में किसी को भी, फादर या मदर को हो, तो उनके चिल्ड्रन, उनके बच्चों को भी एक रिस्क रहता है। हाँ, लेकिन ये हमारे देश में इसकी संख्या काफ़ी कम है। तो केवल स्मोकिंग को ही केवल एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है इसमें, सिर्फ उसको ब्लेम करने से नहीं होगा। हमें सचेत होना है, हमें कॉन्शियस होना है, हमें अलर्ट, अवेयर होना है और हमें कोशिश करनी है कि केवल सिर्फ स्मोकिंग नहीं, बाकी सब हमारे वातावरण और हमारी एनवायरमेंटल और वर्क प्लेस जो फैक्टर्स हो, इन सब को भी कंट्रोल करें, जिससे लंग कैंसर की जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में एक लीडिंग कॉज हो गया है, इट इज़ अ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन वेस्टर्न कंट्रीज़। तो इसे हमें रोकथाम करने के लिए, इसकी जो चपेट में ना आए, इसके लिए हमें ये सभी फैक्टर्स पे हमें ध्यान देना है। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ। सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार।